सिस्टम है। फेसबुक फेसबुक एक सिस्टम है। सारे ये डिजिटल जो आज कार्यक्रम चल रहे हैं, ये आपको बिजनेस बढ़ाने के एक सिस्टम है। जब हमने डीएक्शन ज्वाइन किया था तो हमारे पास केवल डीएक्शन का सिस्टम था, कोई मार्केटिंग बढ़ाने का सिस्टम नहीं था। अभी डिजिटल सिस्टम बहुत आ गए हैं। जब हमने शुरू किया था तो प्रोडक्ट इतना दमदार था, आज भी दमदार है। जब गैनोडर्मा बताया गया कि बाल से लेके नाखून तक सारी मर्जों को ठीक कर सकता है, उस टाइम हमारा पेट भारी था, मोटापा ज्यादा था, आंख का चश्मा लगा हुआ था, सारी समस्याएं हमारे पास थी। कोई ऐसी समस्या बचा ही नहीं जो हमारे बॉडी में नहीं था। बैठते थे तो घर्रा लेते थे, नींद बराबर मिलता नहीं था, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे थे हमारे पास। पढ़ने के बाद इंटर पढ़े किया, नौकरी कहीं मिला ही नहीं। फोर्स में तैयारी किया, आर्मी नेवी, बट फेल हो गए, नहीं मिला। तो कहाँ जाएंगे? पंडित आदमी है, ब्राह्मण आदमी है, कहाँ चले जाएंगे? मजदूरी नहीं कर सकते, खेत में काम नहीं कर सकते हैं, तो गांव में कर रहेंगे तो बेइज्जती होगा। तो मैं मुंबई चला गया। मुंबई में बहुत तलाशा तराशा, बट कुछ भी नहीं मिला। लास्ट मोमेंट में मन बना कि कुछ भी नहीं मिला, पे फोन करने लगा तो आंख में हमारे आंसू आ गए। तो पीसीओ मालिक बैठा था, बोला बेटा क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है आपको? तो मैंने अपने दुख दर्द थोड़ा बताया। बोला हमारे पास आए थे, कोई नहीं हमारा। उन्होंने एक ही चीज बोला, कोई नहीं है, गांव में जाके क्या करोगे? बोला हमारे का खेती भी नहीं है, अब मजबूरी है, कहाँ चले जाएं? तो उन्होंने एक चीज बोला, ये पीसीओ है, इस पे रह सकते हो, रात का काम करना है, दिन में लड़कियां रहती हैं, दिन में रात में आप काम करिए। हमने कहा हाँ, मैं तो मुंह की मांगी जो चाहते थे वो वही मिल गया, ईश्वर ने मुझे दिया। मैंने पीसीओ पे रहना शुरू कर दिया, पीसीओ चलाना, पीसीओ पे रहना, कपड़े धोबी के यहाँ उतार के देना, वही कपड़े पहनना। यानी हमारी लाइफ ऐसा था कि वहां पर रुकने का शरण मिला, बैठने का शरण मिला। वहां से हमने भी लोग आए, बताए मुझे, घुसे, कई नेटवर्क कंपनियों में गए, बट सारी नेटवर्क कंपनियों में फेल हो गए, असफल हो गए। असफल होने का कारण एक ही था कि प्रोडक्ट हमको सूट नहीं करता था। मार्केट में प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा, लोगों को सिस्टम नहीं सूट कर रहा था। जैसे हर्बल लाइफ है, एमवे है, बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं, उस टाइम चलती थी, बट हम उसमें जुड़े, सफल नहीं हुए। सफल इसलिए नहीं हुए, 2 महीना 3 महीना काम किया, असफल हो, लोगों को अच्छा नहीं लगता था। जिस टाइम मैंने ड्रीम भी बनाया, वहां का अच्छा ड्रीम बनाया, काम भी किया 3 4 महीना, फेल हो गए। वही चीज बहुत सारी फाइनेंस कंपनी में कूद गया, फाइनेंस कंपनी में वही लोचा हुआ, लोग पैसा लेके भाग गए, लोगों का पैसा डलाया, हम गायब हो गए। हमको भी वहां से भागना पड़ा, क्योंकि लोग पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे। ऐसी स्थितियों से मैं गुजरा हूँ। ऐसे टाइम पे मैं आश्रम का शरण लिया। आश्रम में भी लोग हमको नहीं छोड़े, वहां पर भी आके मुझे पहचान गए। बोला आप ही थे वो कंपनी में काम करते? हमने कहा आप कहाँ से हैं? हम वो नहीं है। बोला नहीं नहीं नहीं, आप नरेंद्र त्रिवेदी हैं? हमने कहा हाँ हाँ हाँ, नरेंद्र त्रिवेदी हैं। तो कहने का मतलब है कि हमको कोई छोड़ा नहीं। वहां पर भी डीएक्शन के बारे में जब बताया तो हमने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं काम नहीं करूंगा। आपको कॉफी अच्छा लगा, कॉफी मैं खाऊंगा। कॉफी लिया, बहुत अच्छा लगा। फिर कांदीवली बुलाया, छुट्टी का दिन था, मैं गया, कॉफी यूज किया, बड़ा चमत्कार हुआ। उसके प्लान दिखाया, कॉफी से लखपति करोड़पति बन सकते हैं। तो मन में आया कि अभी हमारे पास शादी भी नहीं हुआ हमारी, हम तकलीफ में भी हैं, चलिए इस कंपनी पे फिर ट्राई करके देखते हैं। जो हुआ घटित हुआ, उसको तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन इसमें ट्राई कर सकते हैं। मैंने जो ड्रीम बनाया था अदर कंपनियों में,
कि खुद का घर बम्बई में होना चाहिए। तो मैंने उस पे काम करना शुरू कर दिया। कॉफी की मार्केटिंग, कॉफी का मार्केट में यूज करना, लोगों को मार्केटिंग करना। एक एक दिन में हम 4 डब्बा 5 डब्बा कॉफी को निकाल देते थे। पहले सत्संग से शुरू किया था, आश्रम से शुरू किया। फिर आश्रम में ही अगर इतना माल बिचने लगा तो लोगों को शंका होने लगा, ये यहाँ मार्केटिंग करता है, बिजनेस करता है। तो मैंने वो भी काम छोड़ दिया वहां से। वहां से छोड़ के फिर से वही पीछे पे आ गए जहाँ पे थे। जिसको मैंने जॉब पे रखा था उसको बोला मैं रात वाला काम अभी फिर ज्वाइन करूंगा, आपको दिन में आ जाइए। तो मैंने वहां फिर काम शुरू किया, क्योंकि समस्या रहने का था। तो वो समस्या करके मैंने मार्केट में रात दिन मेहनत करना शुरू कर दिया, और इतना बड़ा मार्केट खड़ा किया कि 11वें महीने का चेक हमारा जो आया था, पहला चेक 41 रुपया 20 पैसे का था। लेकिन मैंने रुपया को नहीं देखा, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को जानता था, एमएलएम इंडस्ट्री को जानता था। इसमें लोग मल्टीप्लाई होता है, 5 + 5 कितना होगा, 10 होगा। यहाँ 5 × 5 25 होगा। हमको 10 नहीं करना है, 25 करना है। मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। यहाँ इनकम मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैंने वो सब सीखा था, मैंने वो फार्मूला लागू कर दिया। और 12 लोगों को खड़ा करके मैंने स्टार खड़ा कर दिया 12 महीने में। यानी 11वें महीने में ही हम डायमंड बन गए। और 11वें महीने का इनकम हमारा अगर आप बताएंगे, 48,817 रुपये का चेक आया। इनकम देख करके लोग बोलते थे, यार इतना सफलता आपकी मिल गई। क्योंकि मैंने रात दिन मेहनत किया। संघर्ष थे, संघर्ष आज भी कर रहे हैं, पहले भी थे। पहले के संघर्ष रोने जैसा थे, आज के संघर्ष रोने जैसा नहीं है। आज के संघर्ष, पहले हम पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, खाना नहीं मिलता था, वड़ा पाव खा के पानी पी लेते थे। क्योंकि भोजन मैंने नहीं किया बम्बई में। जब मैं वहां रहा तो वड़ा पाव ज्यादा खाया। वड़ा पाव खा के बॉडी हमारा इतना बढ़ गया था, क्योंकि मैदा का खाना था, आलू मैदा। उसको खा के हमारा बॉडी जो है करीब करीब 1 क्विंटल हो गया। जब रिएक्शन में आए तो इसमें भी वही हाल, कि खाना कहाँ खाएं, खाना है नहीं। प्रोडक्ट बेस में कमाई करना शुरू कर दिया, रिटेल मार्जिन से। तो धीरे धीरे करके हम सरवाइव करने लगे, स्थितियां मजबूत होने लगी। फिर जब 48,817 का चेक आया, तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया, अब सारे काम छोड़ देना है, पीसीओ भी छोड़ देना है, रात दिन रिएक्शन करना है। रात दिन रिएक्शन करने लगे। और उसी टाइम मैंने शादी का तारीख भी रख दिया। चलिए, अभी घर वाले बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, चलो तारीख रखो, ये भी काम निपटाया जाए। वो भी काम निपटाया। फिर संकल्प लिया, परिवार को लेके मुंबई आए। मुंबई में काम करना शुरू कर दिया। तो पत्नी जो है हमारा भरोसा नहीं करती थी, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, परिवार को कैसे लाना। तो वो बोलती थी, ये झोला टांग के कहाँ जाते हो। हमने कहा ये प्रोडक्ट है, इनको हम मार्केट में बेचते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। उनके दिमाग पर ये आया, स्ट्रेस हो गया कि यही काम हमारे यहाँ शादी तो बोला था सरकारी जॉब, आप तो ये काम करते हैं। वो तनाव में आ गई, स्ट्रेस में आ गई। हमने उनको जब फॉर्मूला दिखाया कि इसमें लखपति कैसे बनते हैं, करोड़पति इससे कैसे बनते हैं, तो उनको जब बड़े बड़े सेमिनार में लेके बैठाया जबरदस्ती, उनको एक बहाने से ले जाता था, चलिए तुमको हम शॉपिंग करा, अपना एटीएम कार्ड दे देते हैं, आप जितना मर्जी उतना निकाल लीजिए। तो वो पैसे पे मैंने उनको खुश किया, रुपया पे। रुपया पे जब खुश हो गए, बड़े बड़े होटलों में, जब 5 स्टार 3 स्टार होटल में बैठाया, सीखी। डॉक्टर रत्ना वसुपाल, डॉक्टर एस रंजन, प्रोफेसर साहब, जब वो लोगों ने इनको जब सिखाना शुरू कर दिया, तो उनके माइंड में लगा ये सबसे बड़ा काम है। तो वो मोटिवेट करती थी, इसमें आ जाइए। डॉक्टर रत्ना मैडम का बहुत बड़ा रोल रहा रितु त्रिवेदी को आगे बढ़ाने में। उन्होंने
प्रोत्साहन दिया, आप आ जाइए तो नरेंद्र त्रिवेदी आगे बढ़ जाएंगे, डबल इंजन हो जाएगा। जैसे हम पति पत्नी काम करते हैं वैसे आप भी आ जाइए। तो उन्होंने सीखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। फिर गैनोडर्मा कॉफी पीना शुरू कर दिया। तो गैनोडर्मा कॉफी उन्होंने 2 साल बाद चालू की। पहले से वो चाय, दूध की चाय। फिर जब से गैनोडर्मा कॉफी यूज किया, वो भी गैनोडर्मा कॉफी की दीवानी हो गई। आज उनको कॉफी नहीं मिलेगा तो उनको दिन अच्छा नहीं रहेगा। फ्रेशनेस, एनर्जी। आज उनका एक लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट मिला है लिंजी टू इन वन कॉफी। मोरिंडा सेट्रेफोलिया मोरंजी, जो मोरंजी यूज करके वो अपना सिस्टम को बढ़ाई। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने फादर का देखा, हमारे ससुर अस्थमा का पेशेंट है, उनको मैं चालू किया, वो भी ठीक हो गए। धीरे धीरे उन्होंने भरोसा आया, प्रोडक्ट में बहुत चमत्कार है। तो उन्होंने भी बात करना गूगल से, मोबाइल से, फेसबुक से बहुत सारा स्लाइड बनाना शुरू कर दिया। पढ़ी लिखी थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, ला कर रही थी। मैंने रिएक्शन को उनको इस सिस्टम में जबरदस्ती खींच के डाला। आज वो रिएक्शन में एक ट्रेनर का काम करती हैं। हम TNM सुपर 30 चलाते हैं, ट्रेनिंग कैंप। तो उस प्रोफेसर अशुपाल के आशीर्वाद से मैंने कैंप चलाया 2022 से। करीब करीब हर 2 महीना 3 महीने पे हम एक रेसिडेंशियल कैंप करते हैं, जो एक अलग करते हैं, यूनिक करते हैं। उसमें हम क्राउन एम्बेसडर या अंतर्राष्ट्रीय जो TSIP ट्रेनर होते हैं, जो TSIP 1 लाख+ इनकम मानते हैं, उनको सुपर गेस्ट के रूम में लाते हैं। तो वो सिस्टम में उनको धीरे धीरे सिखाया, ट्रेनिंग बनाया। आज वो भी इस लाइन में एक ट्रेनर का रूप में काम करती हैं। तो मुंबई में एक बहुत बड़ा टीम खड़ा किया। यानी 2002 में शुरू किया, 2003 में हमने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। पहला मुकाम सफलता लिया कि रिएक्शन में आए, डायमंड बने। दूसरा शादी किया, जो कभी सोच नहीं सकते से शादी करने का, क्योंकि जिसके पास इनकम नहीं है, रुपया नहीं है, महीने का कुछ है नहीं, कौन व्यक्ति लड़की उसको देगा? या उस व्यक्ति को सोचना है हमारा शादी करेंगे तो इसको कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे? तो वो हमारा सपना साकार हुआ, थैंक्स रिएक्शन। उसके बाद फिर मैंने मुंबई में फ्लैट लिया। उस उसके बाद 2 फ्लैट लिया मुंबई में। आज के डेट हमारे पास 2 फ्लैट्स हैं, जिनकी वैल्यू अगर देखा जाए आज की डेट में करीब करीब 1 करोड़ की वैल्यू आज भी है। उनको मैंने, लागत कितना लगा हमारी, 50 लाख लगी, लेकिन आज कीमत कितना है, 1 करोड़। वो करोड़ से एसेट हमको आ रहा है, रॉयल्टी आ रही है। हम वहां नहीं रहते हैं बट मुझे रॉयल्टी तो मिल रही है उसकी, फ्लैट की, यानी महीने का रेंट तो मिल रहा। तो जो भी हमने किया वहां से आज भी हमको रिएक्शन से जो 12 लाख PV महाराष्ट्र मुंबई से मुझे आता है, 12 लाख PV आती है। ये टीम, मैंने वहां काम नहीं कर रहा हूँ, 2009 तक ही काम किया। 2009 में जब गोल्ड डायमंड बने, टीम हमारा बढ़ गया। कहाँ गया? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में हमारा हिस्सा। महाराष्ट्र एक ऐसा शहर है, मुंबई, जो दुनिया के लोग वहां आते हैं, पूरे स्टेट के लोग वहां मिलेंगे, नौकरी के लिए आते हैं, पढ़े हुए हैं। यूपी बिहार के बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं। हमने उनको बातचीत करना शुरू किया। हमारे झारखंड से गणेश जी उनको मिल गए रास्ते में, ट्रेन में चलते थे, बात होने लगी। तो उन्होंने बोला भाई साहब क्या करते हैं? हमने कहा हम लोगों को करोड़पति लखपति बनाते हैं। तो उनके दिमाग पाया, चेहरा देखा, बॉडी देखा। बोला आप कितना कमाते हैं? हमने कहा 1.5 के शरीर से तो नहीं लग रहा 1.5 लाख कमाते हैं, क्योंकि हमारा वेशभूषा उतना अच्छा नहीं था, चेहरा उतना अच्छा नहीं भाई, मोटे थे उस टाइम और सफारी पहनते थे। तो बोलते थे कि हो सकता है आप 15-20 से ज्यादा नहीं कमाते हो। तो वो बात पे बहस होने लगी। हमने कहा कोई बात नहीं, आपको बहस मत करिए, आप बैंक का स्टेटमेंट देखिए, हमारा TDS डिटेल देखिए, पैन नंबर डालिए,
और देखिए CS दिखाइए। जब उन्होंने दोनों चीज देखा, और वो क्या करते थे, जगह जगह ब्लड वाला कैंप करते थे, मेडिकल वाला, डोनेशन वाला, तो उनको मैं इस लाइन में लाया। लाने के बाद आज झारखंड में वो सीनियर स्टार डायमंड है। कहने का मतलब है व्यक्ति को पहचानना। अजनबी व्यक्ति सीनियर स्टार डायमंड बने। आज हजारीबाग में स्टॉक पॉइंट है, उनकी टीम से करीबन 4 एजेंसी खोला गया। तो कहने का मतलब है बिजनेस बहुत बड़ा है। आज हजारीबाग से दिलचंद महतो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, ईमानदार हैं। इसी तरह हमने जहां पर भी काम किया, उस व्यक्ति को लखपति के रास्ते पे पहुंचा। बीच में अगर वो गड़बड़ी करता है, बुद्धि लगाता है, अपना दिमाग लगाने लगेगा, तो वो फेल हो जाएगा। कहने का मतलब है आप अगर अपलाइन या मेंटर के गाइडलाइन पे चलेंगे तो आप हमेशा सफल रहेंगे। अपलाइन की बातों को समझिए, अपलाइन क्या बोलता है, उसके दिशा निर्देश पे रहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। जहां अपना दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कर लूं ऐसा कर लूं, अपलाइन को छोड़ करके दूसरे को पकड़ लेकर, तो वो बिजनेस ज्यादा दिन बढ़ा नहीं सकता। इसलिए अपलाइन आपका हितैषी रहेगा हमेशा, टीम लीडर हमेशा हितैषी रहेगा। बट परखना जरूरी है कि अपलाइन कैसा, साफ सुथरा है कि नहीं, लेन देन सही है कि नहीं है। उस सभी चीज को देखना है कि उधारी खाता तो नहीं होता है। ये अगर इस चीज होती है तो बिजनेस नहीं चलेगा। ऑनेस्ट रहें, ईमानदार रहें, बिजनेस बढ़ेगा। हम सभी लोग ईमानदारी से काम करते हैं। आज की डेट में डीएक्शन से हमने जब लखनऊ में कदम रखा, 2 साल में किराए पर रहा, घूमती नगर फ्लैट लेके पड़ा था, फ्लैट को बनवाया। आज हमारा मकान 4 मंजिल तैयार हो गया। 4 मंजिल में कब तैयार किया? कोरोना काल में। जब कोरोना काल में लोग परेशान थे कमाई कैसे होगी, उस टाइम रुपया हमको अच्छा आ रहा था, 2.5 लाख महीने का आ रहा था। जब 2.5 लाख महीने का आ रहा था, खर्चा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा 50,000 का प्रोडक्ट खाते पीते हैं, 2 लाख बचता है। और मैं उस टाइम घर का काम करवाना शुरू किया, पूरा घर मेंटेन करा दिया। कोरोना काल में समय मिला। यानी जो ड्रीम आप बनाएंगे, आप ड्रीम बनाएंगे, ड्रीम आपका साकार होगा। आपका ड्रीम मकान लेने का है तो मकान का फोटो लगाइए। आपका ड्रीम सुंदर कार लेना है तो सुंदर कार, कोई भी बढ़िया सा कार का फोटो लगाइए। आपका अर्टिगा लेना है या बोलेरो लेना है या कुछ भी बड़ा गाड़ी लेना है या BMW लेना है या जगुआर लेना है, उसका फोटो लगाइए, उसका डेट लिखें, उसको रोजाना आप देखें रात में सोने से पहले, और सुबह उठते भी विजुलाइज करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें। रात को विजुलाइज करें, सुबह ग्रेटिट्यूड करें ईश्वर का, थैंक यू ईश्वर ने मुझे आज सुबह दिया। इन चीजों को रोज करते रहेंगे प्रैक्टिस, और सुबह 5 बजे आपका हो जाना चाहिए। सुबह 5 बजे, 1 मिनट, एक फोन आ रहा है, मैं ओके सर का जो है अभी आई थिंक नेटवर्क इश्यू हो गया है। यस सर, माइक अनम्यूट कर सकते हैं। यस, ओके। यस यस सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक कॉल आ गया था अर्जेंट में। यस, और 1 मिनट के तो बाद में तो रिज्वाइनिंग भी होगा, तो सभी लोग रिज्वाइनिंग भी करेंगे अच्छा, दोस्तों। ओके सर, कंटिन्यू। यस यस, थैंक यू सर, रीजॉइनिंग हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने जैसा बात किया। आज जब मैं बात कर रहा था ड्रीम की, तो ड्रीम मैंने अंतरराष्ट्रीय बोनस, आज हम यहाँ बैठे हैं इंडिया में, हमको नेपाल से आता है, दुबई से आता है, सऊदी से आता है, ऐसे करीबन 42 देशों से मुझे आता है रुपया। 42 देशों का रुपया देखेंगे हर महीने मुझे
से 8,000 रुपया एक बोनस के तौर पर आता है, और उसको बोलते हैं 2% प्रॉफिट शेयरिंग। डॉक्टर लिम 2% प्रॉफिट शेयरिंग देते हैं। अशोक सर एक फार्मास्यूटिकल लाइन से हैं। अशोक सर हमारे लाइन में नहीं है, बट पैरेलल लाइन में है। बट अशोक सर से भी हमको आता है प्रॉफिट शेयरिंग। कोई भी हमारे नेपाल से हो, दुबई से हो, सिंगापुर से हो, टीम में नहीं है तब भी रुपया है। ये डीएक्शन कल्चर है, इसीलिए डीएक्शन कल्चर को बनाए रखें। आज जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर हमारे अर्जुन सर हैं, अर्जुन पटेल सर, प्रिया जी हैं, ये सभी लोग जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग ट्रेनिंग लेकर आए हरिद्वार में। वो ट्रेनिंग को देखा कि कैसे हम करोड़पति जा सकते हैं, और हमको फील्ड में निकलना बहुत जरूरी है। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आज अशोक सर इतना सुपर एक्टिव रहते हैं कि उनकी